तो आपको करना क्या है, गिवन कंपाउंड लेना है C डबल बॉन्ड O CN, ये मान लीजिए आपके पास है NH2, यहाँ पे Cl है। अब आपको हार्बिसन स्टेट बताना है कि कौन से एलिमेंट का हार्बिसन स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले जैसे ये कार्बन है बच्चों, इस कार्बन को आप देखिए इसके पास टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, एक फिंगर फोल्ड कर दीजिए तो हार्बिसन क्या आ जाएगा sp2। इसके पास भी एक पाई बॉन्ड है, एक फिंगर फोल्ड कर दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा sp2। आप इस कार्बन को देखो, इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है तो कॉरस्पॉन्डिंग हार्बिसन विल बी sp3। इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, जिसके पास भी पाई बॉन्ड नहीं हो उसका हार्बिसन स्टेट आप sp3 बोल दो, ये आपको शॉर्ट ट्रिक कह रहा है। या इसका भी हार्बिसन sp3, क्लोरीन भी sp3। लेकिन जब आप साइनाइड देखते हो तो एक्चुअली में साइनाइड होता क्या है बच्चे, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप देखेंगे ये कार्बन इसके पास 2 पाई बॉन्ड है तो आपने क्या किया, 2 फिंगर फोल्ड कर दिया, ये क्या हो गया sp और ये भी क्या हो गया sp। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको 4 फिंगर रूल। जितने पाई बॉन्ड देखिए आप फिंगर फोल्ड कर दीजिए, जो बच जाएगा वो हार्बिसन स्टेट बता देगा आपको। तो आप देखिए जैसे ये कंपाउंड, ये कीटोन है, ये हमने मान लीजिए CN ले लिया, यहाँ पे Br है, इसको आपने SH ले लिया। अब फिर से कहा जाए कि आप सभी का हार्बिसन स्टेट बता दो ऑल एलिमेंट्स का। तो देखो कार्बन 1 2 3 4 और ये 5, ऑल 5 कार्बन्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज इनके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। जबकि ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको आप कहेंगे sp2 क्योंकि इसके पास एक पाई बॉन्ड है, तो आपने एक फिंगर फोल्ड किया, बचा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हार्बिसन हो गया sp2। अब इस ऑक्सीजन को देखिए, इस ऑक्सीजन के पास एक पाई बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो आप 4 फिंगर रूल लगा रहे हो, एक फिंगर फोल्ड कर दीजिए, बच जाएगा कितना 3। तो कॉरस्पॉन्डिंग हार्बिसन स्टेट क्या आ गया sp2। तो आप हेटेरो एटम का भी हार्बिसन स्टेट निकाल सकते हो। नहीं, हेटेरो एटम का मतलब कार्बन के अलावा अगर कोई एलिमेंट आ गया तो आप उसका भी हार्बिसन स्टेट निकाल सकते हो। जैसे ये नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड आप फोल्ड कर दो, 2 sp आ गया और ये भी sp आ गया। तो इन दिस वे आप हार्बिसन स्टेट फाइंड कर सकते हो। गेटिंग और नॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हार्बिसन स्टेट आपको देखना है इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप हार्बिसन स्टेट कैसे फाइंड करोगे, तो जैसे देखिए बच्चे मान लो आपके पास है NH4 प्लस, ठीक है ना, आपके पास है CH3 माइनस, यू हैव PCl5। ये 3 केमिकल स्पीसीज है, इसका आपको हार्बिसन स्टेट बताना है बच्चों। जैसे कि आप जानते हो दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हार्बिसन निकालने के लिए हम अलग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 है क्या, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में है पहला स्टेप आपको करना क्या है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज और माइनस पॉजिटिव चार्ज। गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने आपको बताया बच्चे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हार्बिसन फाइंड करने के लिए जो आपके पास कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, 2 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो कॉन्सेप्ट 1 में है कि आप स्टेप 1 निकालिए, स्टेप 1 की वैल्यू का स्टेप 2 में अब रेंज चेक करेंगे।
ये 1 है। तो अगर ये आपके पास रेंज कितना आ जाए 2 to 8, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देना। अगर स्टेप 1 की वैल्यू, स्टेप 1 से निकाली गई वैल्यू का रेंज 2 to 8 हो, तो आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप देखिए, मान लो अगर 2 to 8 के बीच में या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, या 8 आएगा। तो आप देखेंगे बस ये 3 वैल्यूज आएगी, कभी भी ऑड नंबर आपको नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। तो या तो 4 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 8। तो अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा कॉरस्पॉन्डिंग, ये 3 आएगा, और ये 4 आएगा। ये एक्चुअली मैं आपको बता रहा है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हार्बिसन स्टेट आपको लिखना होगा sp, देन sp2 और देन sp3। ठीक है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया कि पहले स्टेप में सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, जो भी वैल्यू आएगी उसका आप रेंज चेक करोगे। अगर ये रेंज 2 to 8 है तो आप 2 से डिवाइड कर देना बच्चे। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो मैंने कहा मान लो 2 से 8 के बीच में 4, 6 और 8, यही तीनों वैल्यूज मिलेगी आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो अब देखिए अब आप देखिए, अगर मान लो 9 to 56 आ गया ये रेंज आ गया 9 to 56, तो आप इसको 8 से डिवाइड कर देना। अगर 9 to 56 हुआ तो आप इसको 8 से डिवाइड कर देना, और 8 से जब डिवाइड करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 6 वैल्यूज मिल सकती है आपको, मैक्सिमम 7। ठीक है, तो एज वी नो फॉर 2 हार्बिसन विल बी व्हाट, sp, और 3 के लिए sp2 होगा बच्चों, फॉर 4 sp3, 5 के लिए आप बोलोगे sp3d, 6 के लिए बोलोगे sp3d2, एंड द लास्ट वन के लिए sp3d3। ये आ गया। तो आप कॉन्सेप्ट 1 देख रहे हो। कॉन्सेप्ट 1 में 2 स्टेप आपने देखा। फर्स्ट स्टेप में सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, इसका रेंज अगर 2 to 8 आता है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे आपको ये 3 वैल्यूज मिलेगी। एक्चुअली ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर किसी के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो इट्स हार्बिसन स्टेट विल बी sp, 3 के लिए sp2, फॉर 4 sp3। गेटिंग माय पॉइंट। अगर रेंज 9 to 56 आया बच्चे, तो अब आप इसको डिवाइड करने वाले हो किससे, 8 से। जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट इज 6 वैल्यूज मिलेगी, जिसमें 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हार्बिसन विल बी sp, 3 के लिए sp2, फॉर 4 sp3, और 5 के लिए क्या आ जाएगा sp3d, 6 के लिए sp3d2, और 7 के लिए आ जाएगा sp3d3। गेटिंग माय पॉइंट? यस। देखो, इसमें स्टेप थर्ड रेयर होता है। स्टेप थर्ड रेयर होता है। मान लो अगर हो गया, यूज करना पड़ गया, तो कब यूज करेंगे आप स्टेप 3? तो देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट यह है बच्चों कि आप करोगे क्या कि मान लो स्टेप 1 की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 8 अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16, ये 4 बचा रिमाइंडर। गेटिंग? तो ये एग्जैक्ट डिविजिबल तो है नहीं 8 से। तो अगर स्टेप 1 में जो वैल्यू आएगी वो अगर एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं हो 8 से, तो उस केस में आपको थर्ड स्टेप यूज करना पड़ सकता है। तो आप क्या करोगे, इसको जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि उसका रेंज 2 to 8 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए, 2 कोसेंट्स आएंगे, इनको आप ऐड कर दो, 2 + 2 = 4। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हार्बिशन होगा दैट विल बी sp3। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 3 स्टेप लेंगे और आपको हार्बिशन मिल जाएगा। जैसे मैंने आपसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिया था। पहला क्या है बच्चे, NH4+, इस पे कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, है ना। तो स्टेप 1 में क्या करना है बच्चे, हमें सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप बताओ नाइट्रोजन के
आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके साथ जुड़ा है क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, और एक प्लस है तो आप इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आ गया बच्चे, 8। तो आपके पास जो वैल्यू आया वो 8 आया। अब स्टेप 2 में करना क्या था, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया, 4। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल गया, sp3। हाइब्रिडेशन क्या गया, sp3। ठीक है, दूसरा आपके पास था बच्चों, जो सेकेंड वन था वो था CH3 पे माइनस। तो इसके लिए भी देखिए, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4, 3 हाइड्रोजन और नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, तो 8/2 अगेन 4, और इस 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा भाई, sp3। समझ में आया कि नहीं, बताइए। तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास था PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड पे अगर आप ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करोगे तो बताइए इसका हाइब्रिडेशन स्टेट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन स्टेट, ठीक है बच्चों। तो आप क्या करो, स्टेप 1, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, नो डाउट। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7, नंबर ऑफ क्लोरीन है कितने, 5, तो 7 5 जा कितना होता है बच्चे, 35 और 5 40, वेरी गुड। अच्छा 40 का रेंज क्या है, 9 to 56, किससे डिवाइड करने वाले हो, 8 से, एग्जैक्ट डिविजिबल है, क्या आ गया, 5। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन क्या निकालोगे, sp3d। समझे क्या, तो PCl5 में हाइब्रिडेशन स्टेट होता है sp3d। अच्छा ये बताइए शेप क्या आएगा, तो इसका जो शेप होता है बच्चों दैट इज ट्राइगोनल, क्या, बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो आप ऐसे बनाते हो या इसको ऐसे देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं इस बॉन्ड को आप एक्सियल बॉन्ड कहते हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड axial bond, whereas these 3 bonds are called equatorial। ठीक है, that means कि PCl5 has 2 types of bonds, axial and equatorial। ठीक है, तो number of equatorial bonds are present in PCl5 is 3, जबकि axial bond कितने हैं, only 2। For your kind of information, axial bonds are more lengthy than equatorial। इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, इनका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल। आपसे पूछेगा क्यों, तो आपको सिर्फ इतना कह देना ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन, ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन। देखिए ये जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री है बच्चों, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है, बाकी सारे जो एक्सियल इक्वेटोरियल उसके बीच बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। तो अगर आप कोई भी एटम प्लेस करोगे तो इस पर रिपल्सिव इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो उसको ओवरकम करने के लिए अपना बॉन्ड लेंथ बढ़ा लेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ाने से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल्सिव इंटरेक्शन आप कम हो जाएगा। तो आप कहेंगे ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन एक्सियल बॉन्ड इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल इन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो शेप हो गया आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आप जानते ही हो। हाइब्रिडेशन हो गया sp3। समझे कि नहीं समझे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने सीखा।
अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 2, हार्बिसन स्टेट फाइंड करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी है जिससे आप हार्बिसन निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट 2 में क्या करना है बच्चों, तो देखिए आप पहले लिखोगे x, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, x इक्वल टू 1/2 a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ये आप एक फॉर्मूला लिखिए। यहां पे a है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपको ए बताएगा। व्हाट अबाउट बी, तो बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोनोवैलेंट क्या एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड कितने मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। क्या आपको मालूम है मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं, तो हार्बिसन फाइंड करने के लिए जो यूज करोगे आप, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ओनली। इन पांचों के अलावा अगर कोई है तो बी की वैल्यू 0 पुट कर देना। फिर से मैं समझा दूं आपको, दीज आर मोनोवैलेंट। अगर इसके अलावा, इन पांचों के अलावा कोई हुआ लाइक ऑक्सीजन या लाइक सल्फर या नाइट्रोजन, नहीं, तो इन दैट केस आप बी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। नहीं, अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है और कितने हैं, जैसे हार्डन 5 है, 6 है, 4 है, वट एवर जो भी है, तो बी की वैल्यू उतनी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा व्हाट अबाउट सी, तो सी को जरा देख लेते हैं। ये जो सी पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा, माइनस करो ना आप, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। व्हाट अबाउट डी, तो डी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम ए हो गया बच्चे, बी पार्ट हो गया नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अराउंड द सेंट्रल एटम, एंड सी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, whereas D represent number of negative charge। तो आप इससे भी हार्बिसन निकाल सकते हो। नहीं तो जैसे हमने आपसे पूछा था NH4 प्लस CH3 माइनस एंड PCl5, फर्क इतना है कि अगर आप कॉन्सेप्ट 2 यूज करते हो तो ओरली सॉल्व कर सकते हो, पेन चलाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, जरूरत आपको नहीं होगी। नहीं कैसे, तो देखिए अगर आप x निकालते हो, एक दो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, मोनोवैलेंट कितने हैं बच्चे 4। अच्छा पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस क्या होता है, माइनस पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 1, और नेगेटिव चार्ज कितने हैं भाई 0। तो आप इसको सॉल्व करिए, 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 इक्वल टू कितना 8, 8/2 इक्वल टू कितना 4। तो ये 4 बताएगा आपको हार्बिसन स्टेट sp2, सॉरी sp3 हुआ ना, फॉर 4 हार्बिसन विल बी sp3। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, x इक्वल टू 1/2, 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 इक्वल टू 8/2 दैट इज 4, और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हार्बिसन क्या आ जाएगा बच्चे sp3। What about this? Again 1/2, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन,
हाइड्रोजन कितने हैं 3, नेगेटिव को करो पॉजिटिव, तो 5 प्लस 3 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8/2, अगेन क्या आ गया बच्चे 4 के कोरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन स्टेट क्या आएगा sp3। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सेम कॉन्सेप्ट लगाओ PCl5 में, तो देखिए 1/2 फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बारहम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो 5, और इनके राउंड इस सेंट्रल एटम के राउंड टोटल कितने मोनोवेलेंट है, तो क्लोरीन को क्या आप मोनोवेलेंट कहेंगे, तो आपका आंसर होगा यस। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सॉरी, ठीक है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, तो सी और डी से अब मतलब ही नहीं रहा आपको इस केस में। तो 5 प्लस 5 इक्वल टू कितना होता है 10, 10/2 इक्वल टू कितना होता है 5। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और अगर किसी के पास 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो उसका कोरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है sp3। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2। इससे पहले जो देखा हमने वो था कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो आई होप आपको हाइब्रिडेशन निकालना समझ में आ रहा होगा। आइए बच्चे, अब आपके पास है शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड व्हाट, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू फाइंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 समझ में आ गया है तो फिर आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज करके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर डिटेक्ट कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन आपको आईटी में भी मिलते हैं और नीट में भी मिलते हैं कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आपसे पूछेगा, बताइए। नहीं तो जैसे मान लीजिए आपने देखा था NH4+, अब आप देखिए पानी और अमोनिया, ये 3 एग्जाम्पल हमने जानबूझ के ऐसे लिया है कि आपको पहले से पता हो किसके पास लोन पेयर क्या है, और शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे तो वो आप उसको कंफर्म कर लो कि शॉर्ट ट्रिक से हम फाइंड कर सकते हैं। क्या है शॉर्ट ट्रिक, देखो बच्चे, सबसे पहले आपको निकालना होगा x इन तीनों के लिए। x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो ये तो आसान है, 5 + 4 - 1 दैट इज 8/2 दैट इज 4। फिर यहाँ पे देखो 6, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 6, और 6 + 2 कितना होता है भाई 8, 8/2 कितना होता है 4। हियर नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में बारहम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 5, सेंट्रल एटम के अराउंड मोनोवेलेंट कितने हैं 3, तो 5 + 3 कितने 8, 8/2 कितने 4, तो तीनों के लिए x की वैल्यू 4 आएगी। हाइब्रिडेशन तो आपने ढूंढ लिया, क्या sp3 sp3 sp3। अब आपको निकालना है लोन पेयर, क्योंकि बिना लोन पेयर के आप VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप नहीं बता पाओगे, और शेप नहीं बता पाओगे तो एक कॉन्सेप्ट आपका अधूरा रह जाएगा। तो देखिए बच्चों, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आसान है, लेट्स सी। आप पहले x की वैल्यू लिखिए और माइनस कर दीजिए, जो भी आपने x की वैल्यू लिखा उससे हमें माइनस करना है, क्या सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी एटम होंगे, ध्यान सुनना। अब मैं ये कह रहा हूं शॉर्ट ट्रिक फाइंड करने के लिए आप जो भी x की वैल्यू फाइंड करोगे, ये तो आप कर चुके हो, सबके लिए x की वैल्यू 4 है, इस x से उन एटम्स को आप माइनस कर दीजिए जो सेंट्रल एटम के अराउंड है, तो नंबर ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। अब यहां पे मोनोवेलेंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एटम सेंट्रल एटम के अगर अराउंड हुआ तो आप उसको माइनस कर दीजिए। देखो बच्चे, बहुत ही प्यारा शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए। नहीं तो x माइनस कितने नाइट्रोजन के अराउंड कितने हैं 4, तो 4 - 4 कितना होता है भाई 0, दैट मीन्स कि इनके पास लोन पेयर कितने हैं 0। गेटिंग और नॉट, अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई। तो 4 - 4 = 0। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, तो अब आप देखते हैं बच्चों कि यहां पे x की वैल्यू अगेन कितनी है, x की वैल्यू अगेन कितनी है आप देख लीजिए, यहां पे 4, तो 4 माइनस इस ऑक्सीजन के अराउंड कितने एटम जुड़े हुए हैं भाई 2, तो 4 - 2 = 2, तो लोन पेयर कितना आ गया 2। तो जब लोन पेयर 2 है
तो बॉन्ड पेयर कितना होगा भाई 2, तो शेप क्या आ जाएगा बेंट। अब पहले वाले के पास लोन पेयर की संख्या 0 है तो शेप क्या आ जाएगा बच्चे टेट्रा, बोलो यार हेड्रल, पढ़ा था ना वैलेंशियल वीएसईपीआर थ्योरी में कि अगर चारों बॉन्ड पेयर हो तो आप शेप बोलोगे टेट्राहेड्रल, और 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो आप इसे बेंट शेप बोलोगे। देखिए भाई, है ना। तो चलिए नेक्स्ट में आप लगाइए शॉर्ट ट्रिक और फाइंड करिए लोन पेयर। तो x की वैल्यू कितनी है भाई 4, और इस नार्डन के राउंड कितने एटम अटैच्ड हैं 3, तो 4 - 3 = 1, तो लोन पेयर 1, तो बॉन्ड पेयर कितने भाई, तो यहां से पता चलेगा अगर x की वैल्यू 4 है तो ये 2 चीजें करते हैं, या तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा, और हाइब्रिडेशन में हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ही देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए इसके पास एक लोन पेयर अगर है तो ऑब्वियस सी बात है 3 बॉन्ड पेयर होगा, और अगर किसी के पास एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग शेप आएगा दैट विल बी, बोलो 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 बोलो, पिरामिडल, गेटिंग और नॉट, तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग शेप आएगा बच्चों दैट विल बी पिरामिडल। समझ नहीं रहे हो यार तुम लोग, नहीं इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नहीं आप प्रीवियस से देखोगे बहुत मिलेंगे। तो आपका क्या क्या प्लान हुआ इसमें, हाइब्रिडेशन फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, शेप फाइंड करना है, सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर है ये भी फाइंड करना है। तो अब चलिए आगे बल्लेबाजी करें। CO3 2- पहला, दूसरा है बच्चे NO3-, तीसरा आपके पास है NO2+, और चौथा है SO4 2-। इन सब का पहले आप x फाइंड करिए, तो जैसे ही आप x फाइंड करेंगे आपको हाइब्रिडेशन स्टेट मिल जाएगा। जैसे ही आप x फाइंड करेंगे आपको हाइब्रिडेशन स्टेट मिल जाएगा। तो लेट्स सी कि आप कैसे फाइंड करोगे x। तैयार हो बच्चे, गेट सेट रेडी, x = ओरली बना सकते हो। आप बताओ, ये आपके पास सेंट्रल एटम है कार्बन, अरे कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, बोलो 4 होते हैं, और इसके अराउंड जो एटम अटैच्ड है वो क्या है, मोनोवैलेंट नहीं है, तो मोनोवैलेंट नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो गई भाई 0, दैट्स इट। तो b की वैल्यू क्या हो गई 0। अब क्या, तो नेगेटिव को ऐड करो ना यार, तो 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे कितना होता है 3 होता है। तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन क्या आ गया बच्चे sp2। तो अगर आपसे पूछे कि इस कार्बोनेट में कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा, तो योर आंसर विल बी sp2, गेटिंग और नॉट। व्हाट अबाउट दिस NO2-। अरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने, ओरली बनाओ, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, ऑक्सीजन डाइवेलेंट है हमें मतलब नहीं है, नेगेटिव चार्ज है तो ऐड कर दो, अरे 5 + 1 6/2 3, अगेन क्या आ गया sp2, इन दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 आया, INO2+, इसको नाइट्रोनियम आयन कहते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल है ये। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, एक प्लस है तो माइनस, क्या आ गया 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बच्चे sp, गेटिंग और नॉट। व्हाट अबाउट दिस सल्फेट, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट नहीं है, तो 2 नेगेटिव है, ऐड कर दीजिए क्या आ गया 8/2, दैट इज 4 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन विल बी sp3। ये तो आपने फाइंड कर लिया। अब करना क्या है, तो लोन पेयर फाइंड करके शेप निकालना है। अगर इतना कर लेते हो तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी से बताइए लोन पेयर बताने के लिए x की वैल्यू कितनी है 3, और इसके अराउंड कितने आइटम है 3 है, तो 3 - 3 = 0। यहाँ भी देखो लोन पेयर फाइंड करने के लिए x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और 3 - 3 = 0। गेटिंग, ये 4/2 करोगे ना यार तो इक्वल टू क्या आएगा 2, तभी तो हाइब्रिडेशन आएगा। तो इसमें क्या लोन पेयर फाइंड करने के लिए क्या करोगे 2 - 2, तो ले लो 0 आ गया, यहाँ भी 0 आता है भाई। यहाँ पे देखते हैं
इसका लोन पेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 - 4, क्योंकि ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4 है, तो 4 - 4 = 0। ठीक है बच्चे, तो आगे सबके पास लोन पेयर 0 है यार, तो नॉर्मल शेप आएगा जो आपके पास है, सिमेट्रिकल शेप, ट्राइगोनल, प्लेनर, है ना। तो ये भी ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी प्लेनर, ये लीनियर और ये टेट्राहेड्रल, तो शेप आ गया प्लेनर। 120 वाला यार, ये भी प्लेनर, ये क्या आएगा लीनियर, और ये क्या आएगा टेट्राहेड्रल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। PCl6 पे माइनस, डरना मत, SF6, ठीक है। उसके बाद है PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, नेक्स्ट है ClO4 माइनस, ClO3 माइनस। चलिए सभी बच्चे इसका x वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहले हमें x फाइंड करना है, तो आप इन सब के लिए x की वैल्यू फाइंड करिए बच्चे। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी x का वैल्यू बताओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग हैं। नीट वाले बच्चे तो और फास्ट करेंगे भाई। चलिए, तो इसके लिए बताइए, फास्फोरस का आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, करेक्ट। मोनोवैलेंट कितने हैं, 6, 5 + 6 कितना हुआ, 11, नेगेटिव कितने हैं, 1, तो ऐड कर दे 12, 12/2 कितना आ गया भाई, 6, ये हो गया। नेक्स्ट, सल्फर का आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट में 6, 6 + 6/2 6, समझे क्या। फास्फोरस का आउटरमोस्ट में 5 और 3 माइनस है, 5 3 कितना हो गया भाई, 8/2, दैट इज 4 आ गया ये। ClO4 माइनस, बहुत ही सिंपल है, 7 + 1 8/2, बोलो कैसे 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 कैसे। तो यार क्लोरीन का आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बिल्कुल, और एक नेगेटिव है, तो 7 + 1 कितना हुआ, 8, कहोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, इससे क्या मतलब आपको, हियर अगेन 7 + 1 8/2 दैट इज = 4। तो हाइब्रिडेशन बता दीजिए फटाफट, sp3d2, करेक्ट, sp3d2, ये भी सही, ये sp3 है, ये भी सही, ये sp3 है, ये भी सही, ये sp3 है, ये भी सही। हाइब्रिडेशन तो निकाल लिया आपने। व्हाट अबाउट लोन पेयर्स। तो लोन पेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताया गया यूज करिए। तो x कितना है, 6 माइनस, कितने आटम है भाई, 6, लोन पेयर क्या आ गया, 0, वेरी गुड। और नेक्स्ट x की वैल्यू क्या है, 6, कितने आटम है, 6, अगेन 0। आइए आइए आइए, 4 4 - 4 अगेन 0, क्या बात है, 4 - 4 अगेन 0, 4 - 3 1, एक में फंसा ना। देखिए जो फर्स्ट का शेप आएगा बच्चों, चूंकि सिमेट्रिकल शेप आएगा, और 6 के लिए याद करो, आपने बताया था ऑक्टाहेड्रल, इसका जो शेप आता है दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल, और यहां भी ऑक्टाहेड्रल, और यहां पे टेट्राहेड्रल, यहां भी टेट्राहेड्रल, और 4 - 3 = 1, तो ये हो जाएगा पिरामिडल, ठीक है। तो क्या ये समझ में आया आप लोगों को, गेटिंग और नॉट। तो देखते हैं आगे कितना सॉल्व कर पाते हो आप। नेक्स्ट है बच्चों, जैसे BrF3, दूसरा है SF4,
तीसरा है XeF2 और फोर्थ है XeF4। चलिए आपको 4 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट सभी का एक्स फाइंड करो। BrF3, SF4, देन XeF2 एंड XeF4, इन सभी का आप एक्स वैल्यू फाइंड करिए, एक्स फाइंड करिए। डू इट फास्ट भाई, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं आप, तो आई थिंक ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों बताइए। तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 + 3 कितना आ गया? 10, 10/2 5। तो इसकी x की वैल्यू 5 लिख देता हूं, x की वैल्यू कंफ्यूज मत होना। x = 5 करेक्ट। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 + 4 कितना आ गया? 10/2, अगेन x की वैल्यू 5। जेनन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 2 कितना हो गया? 10। अरे हुआ ना यार, 10/2, x की वैल्यू 5, क्या बात है। 8 + 4 12/2, x = 6। गेटिंग? तो देखिए x की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हार्बेशन तो इसी से निकालते हो ना। इसका हार्बेशन बोल दीजिए sp3d, इसका भी बोलिए sp3d, इसका भी बोलो sp3d, इसका भी बोलो sp3d2। ये तो आपको पता ही है। तो sp3d, 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 क्योंकि 5 के कोरस्पॉन्डिंग हार्बेशन sp3d होगा। और लास्ट वन sp3d2। अब आपको क्या निकालना है? लोन पेयर, क्योंकि हार्बेशन से तो शेप पता नहीं चलेगा जब तक हमें ये पता नहीं चले कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है लोन पेयर फाइंड करने के लिए बच्चों, 5 - 3 होगा ना। देखो सेंटर x की वैल्यू 5 और इस सेंट्रल एटम के अराउंड 3 जुड़े हुए हैं, तो 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। गुड। और ये हो जाएगा 5 - 4 = 1। ये हो जाएगा आपका 5 - 2 = 3। लास्ट वन 6 - 4, क्या बात है, 2। तो लोन पेयर्स मिल गया बच्चे आप लोगों को। ये आपके पास 2, ये 1, ये 3 और ये 2। अब आप जब लोन पेयर डिटेक्ट कर चुके हो तो बॉन्ड पेयर भी तो डिटेक्ट हो गया ना। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास 5 है, 2 गया लोन पेयर के लिए, तो 3 क्या करेगा भाई? बॉन्ड पेयर। तो ये वाला जो आपके पास साथ जो माइनस कर रहे हो ना, एक्चुअली वो बॉन्ड पेयर होगा। जो आप माइनस करोगे वो बॉन्ड पेयर कहलाएगा, जो मिलेगा वो लोन पेयर होगा। तो आप देखिए फर्स्ट केस में 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। शेप बता सकते हो क्या? याद करो, ABCD पढ़ लो यार। टी शेप, मेनी टाइम्स ये आता रहता है अभी। तो BrF3 का शेप आएगा टी शेप। व्हाट अबाउट XF4? तो एक लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर है, तो क्या कहेंगे बच्चों? इसको कहते हैं सी सॉ, और इररेगुलर टेट्राहेड्रल भी कह सकते हो। व्हाट अबाउट दिस? तो देखिए 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, शेप आएगा लीनियर आइसोस्ट्रक्चरल ऑफ CO2 और इसका स्ट्रक्चर शेप सेम ही होता है, दैट इज लीनियर। व्हाट अबाउट दिस वन? तो देखो बच्चे 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, शेप क्या आएगा भाई? आप इसे कहते हैं स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, समझ में आया? तो लोन पेयर भी फाइंड कर लिया आपने, वेरी गुड। शेप भी बता दिया आपने, हाइब्रिडेशन भी बता दिया, सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर है ये भी बता दिया। तो अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। XeO2F2, ठीक है, XeO2F2, XeF6, IF7, ClO2-। क्या आप इन चारों का हार्बेसन स्टेट, एक्स की वैल्यू, शेप
सेंट्रल आइटम पे कितने लोन पेयर्स होंगे, क्या ये फाइंड कर सकते हो? तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं? नहीं, अब तक तो आपको इतनी प्रैक्टिस से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो लेट्स सी बच्चों, ज़ेनन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और ये ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, तो आपको इससे मतलब भी नहीं हुआ। तो 8 + 2, क्योंकि 2 मोनोवैलेंट तो है, तो 8 + 2 हो गया 10, 10/2 हो गया 5। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिला 5, यहाँ 8 + 6, 8 + 6 कितना हो गया भाई, बताओ यार? 14/2 7, क्या बात है। IF7, 7 + 7 14/2 7, ठीक है। क्लोरीन 7 + 1 8/2 दैट इज 4, ये आ गया 5774, ठीक है। जल्दी से पता करिए आप, इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा बच्चों? तो आप कहेंगे sp3d होगा और ये होगा sp3d3 होगा, करेक्ट है। दिस इज व्हाट, sp3d3 होगा और ये आपका है sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल। तो sp3d, sp3d3, sp3d3, sp3 शेप आ गया, सॉरी हाइब्रिडेशन आ गया, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया। अब हमें क्या निकालना है? लोन पेयर्स। तो डायरेक्ट निकालो ना यार, लोन पेयर फॉर दीज 4 केमिकल स्पेसीज क्या आएगा? तो फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, पहले में x की वैल्यू 5 है और नंबर ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम कितने हैं? 2 to 4 दैट इज 4। तो 5 - 4 कितने हो गए भाई? 5 - 4 = 1 ही तो होता है यार। और 7 - 6 ये भी 1 आया, बढ़िया है। 7 - 7 0 और नेक्स्ट लोन पेयर 4 - 2 ऑक्सीजन है ना 2। आहा, देखिए कितने बढ़िया से शॉर्ट ट्रिक्स में कितना मजा आता है बच्चों सॉल्व करने में। तो लोन पेयर = 5 - 4 दैट इज = 1। तो एक और शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था मैंने कि जो माइनस करोगे वो बॉन्ड पेयर होगा और जो माइनस करने के बाद रिजल्ट मिलेगा वो लोन पेयर होगा। तो बॉन्ड पेयर कितने? 4, लोन पेयर 1। तो आप बताओ, अगर किसी के पास 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो शेप क्या आएगा? ये आईडी में आ चुका है बच्चे, कहते हैं सी सॉ। The shape of this XeO2F2 is seesaw. What about XeF6? XeF6 में देखिए क्या गड़बड़ किया भाई, ये 6 है ना, हाँ। तो 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, कॉरस्पॉन्डिंग शेप बताइए। इसे कहते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। What about लास्ट वन, IF7? क्या होगा बच्चे? पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, समझे कि नहीं समझे? डल कहीं के। नेक्स्ट बताइए, 4 - 2 = 2। तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, शेप बोल दो, जल्दी बोलो यार। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर, ये पानी के शेप का नहीं हो गया? तो बेंट, ठीक है। तो शेप क्या आ गया बच्चे? बेंट। तो आई होप इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन स्टेट निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है सॉलिड PCl5, आपसे कहेगा फाइंड हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ सॉलिड PCl5, क्या करोगे? व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ सॉलिड PCl5? नहीं, तो जैसे आपने देखा PCl5 दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
ठीक है, तो आप इसका हाइब्रिडेशन क्या बता दोगे, आप इसका हाइब्रिडेशन बता दोगे sp3d, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये सॉलिड PCl5 है। फॉर योर का इंफॉर्मेशन, सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट करता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस के फॉर्म में, ये इस फॉर्म में रहता है बच्चों। सॉलिड PCl5 जो एग्जिस्ट करता है वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में, जिसमें एक पार्ट आपका जो पॉजिटिव पार्ट है दैट इज PCl4 प्लस और जो नेगेटिव पार्ट है वो PCl6 माइनस। अब हाइब्रिडेशन फाइंड करने के लिए पहले इनके आयनिक बॉन्ड को सेपरेट करो, क्योंकि हाइब्रिडेशन आप कोवलेंट बॉन्ड में निकालते हो बच्चों। तो PCl6 माइनस एंड PCl4 आ गया। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, मोनोवैलेंट कितने हैं 4, ये प्लस है तो क्या कर दो माइनस, क्या आ गया 8, 8/2, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन क्या आ गया बच्चे sp3, sp3, ठीक है। अब आप चाहो तो शेप निकाल लो, कैसे, तो sp3 अगर है आपके पास, ध्यान से देखो भाई, तो x की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 4 1 पर 0, शेप आगे टेट्राहेड्रल, तो ये पार्ट टेट्राहेड्रल होगा, हाइब्रिडेशन sp3। व्हाट अबाउट दिस, तो 5 प्लस 6 प्लस 1 दैट इज 12/2, 6 आ गया, हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा बच्चे sp3d2। और शेप अगर निकालना हो तो लोन पे ढूंढना होगा, तो लोन पे ढूंढने के लिए करोगे क्या, x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो बन गया अपना हीरो, कैसे, क्योंकि लोन पर 0 है तो सारे बॉन्ड पे होंगे, कितने बॉन्ड 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन सॉरी शेप क्या आ जाएगा बच्चे ऑक्टा हेड्रल, समझे कि नहीं, गेटिंग और नॉट। तो सॉलिड PCl5 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नहीं आप याद रखना इसको। अब बताइए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे परसेंटेज P कैरेक्टर इन व्हाइट फास्फोरस, क्या करोगे, तो व्हाइट फास्फोरस क्या होता है P4। आपसे पूछा गया है बच्चे परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर इन व्हाइट फास्फोरस, व्हाट विल बी योर आंसर। द परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर इन व्हाइट फास्फोरस, ये आईडी में आया हुआ है बच्चे। तो एक काम करते हैं, P4 है, इसका आवेशन निकालते हैं, कैसे, तो आप एक काम करो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगाओ। कॉन्सेप्ट 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास होते हैं 5 और ये खुद कितने हैं 4, तो 5 + 4 इक्वल टू कितना हो गया 20, है ना। 20 का रेंज चेक करो, 8 वाले में आएगा भाई, तो 20, 8 2 16, रिमाइंडर कितना बचा 4, उस 4 को फिर से 2 से डिवाइड किया आपने तो 2, तो 2 4 आ गया। अब 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइब्रिडेशन तो आपको मिल गया sp3। अब अगर हाइब्रिडेशन स्टेट मिल गया कितना sp3, अगर आपको हाइब्रिडेशन स्टेट क्या मिल गया बच्चे sp3, तो आप ये बताओ क्या कि इसमें परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर कितना होगा बच्चे, तो लेट्स सी यार, sp3 में हम लोगों ने पढ़ा है कि S कैरेक्टर होता है 25% और P कैरेक्टर होता है 75%, तो योर आंसर विल बी 75। तो परसेंटेज ऑफ P कैरेक्टर इन P4 इज 75%। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जेनन के सारे कंपाउंड्स हमने देख लिए। ये जैसे इसमें आपने देखा था ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस एंड ClO माइनस। पहला पर क्लोराइड कहलाता है, दूसरा क्लोराइड कहलाता है, ये हाइपोक्लोरस क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड नहीं, इसको क्लोराइड कहेंगे, इसको कहेंगे हाइपोक्लोराइड। ये क्या है पर क्लोराइड, क्लोराइड ये आपका हाइपो क्लोराइड, सॉरी सिर्फ क्लोराइड, और ये हाइपोक्लोराइड।
तो अब आप इन चारों को देखिए, एक साथ इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो फटाफट x बताइए, देखिए x ओरली निकाल सकते हो आप। 7 + 1 7 + 1 7 + 1 7 + 1 सबके लिए क्या आया 4 4 4, नहीं सभी के लिए क्या आ गया बच्चे 4 ईच, 4 4 4 4। अब आप लोन पर निकालिए, तो हार्बिशन तो सभी का आ गया, फिक्स है कि हार्बिशन sp3 होगा, नो डाउट। तो यह sp3 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 एंड दिस इज आल्सो sp3, ठीक है। नेक्स्ट आपको निकालना है लोन पेयर। तो लोन पेयर के लिए जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बच्चे, वो क्या बताया कि आप 4 माइनस, तो 4 तो आपको x की वैल्यू है और इस सेंट्रल आइटम के अराउंड कितने आइटम जुड़े हुए हैं 4, तो 4 - 4 करिए। यहाँ पे लोन पेयर क्या आ जाएगा बच्चे 4 - 3, यहाँ पे लोन पेयर क्या आ जाएगा 4 - 2, यहाँ पे लोन पेयर क्या आ जाएगा 4 - 1। तो आ गया लोन पेयर यार, कितना आ गया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा आ गया, अभी 3 आ गया। नहीं तो पहले का शेप क्या आएगा बच्चे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। दूसरे का क्या आएगा भाई पिरामिडल, पिरामिडल, ठीक है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट बेंट, बेंट शेप आएगा। अरे 2 आइटम हो तो क्या होगा भाई, VSEPR थ्योरी कहता है कि अगर 2 आइटम हो आपके पास तो उसका शेप लीनियर ही आएगा। तो फॉर 2 आइटम शेप विल बी लीनियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे कि हार्बिसन स्ट्रेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कैसे फाइंड करते हो। 2 कॉन्सेप्ट आपके पास, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 2। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, लेकिन मोर कन्वीनियंट आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ठीक है। आप दोनों में कोई भी यूज़ कर लो। इससे आप x निकालो, x आपको बताएगा नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, और नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के कॉरस्पॉन्डिंग आप हार्बिशन फाइंड करते हो। अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके पास 2 है तो हार्बिशन sp होगा 3 sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2, 7 sp3d3, बस इतना ही तक होता है भाई। नहीं, और शेप पता करने के लिए आपके पास बॉन्ड पे लोन पे दोनों होना चाहिए, क्योंकि इसको हम लोगों ने VSEPR थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये था आपका हार्बिशन पार्ट 2 इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए। बाय।